बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद और साथ साथ आप सबको जुम्मा मुबारक। और यही नहीं, साथ साथ आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं। आज जब भी आप नमाज़ पढ़ें, दुआ मांगें और यही नहीं, साथ साथ हम मेरे लिए भी और मेरी पूरी टीम के लिए दुआ भी करें। इसके साथ साथ जैसे कि आपको इंतज़ार होगा कि आज क्या बनने जा रहा है, तो आज की सबसे पहले आपसे रेसिपी शेयर करूँगी कि आज कौन सी वो रेसिपीज़ हैं जो आज हम बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे आप गोश्त और साथ में बनाएंगे एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट। वैसे तो आपने कटलेट्स की बहुत सारी वैरायटी है, मैंने आपको सिखाई है, लेकिन जो उनसे अंडे हैं, अंडों के साथ हमने हमेशा मीठा बनाया है और हमेशा हमने कभी उसके साथ कोई हलवे जात बनाए हैं या उसको हम कोटिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम इसके कटलेट भी बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे, इसको भी ट्राई कीजिएगा। और साथ में एक हम जो स्वीट जो बना रहे हैं, मीठी आपकी जो डिज़र्ट्स में आ रही है, वो है तलबीना। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि जो कि आप जैसे कि विंटर सीजन स्टार्ट होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा वहाँ से बनाते हैं। तो जनाब आज सबसे पहले हम बनाएंगे, इसको स्टार्ट करते हैं आप गोश्त से। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी जो रेसिपीज़ हैं, उसमें सबसे पहले हम इसको फ्लेम है उसको हम कर लेते हैं तेज़, ऑन कर लेते हैं। और इसके साथ जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो हम इसको मटन में बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा। इसका नाम भी कुछ ऐसा है कि आप सोच रहे होंगे इसमें कोई ख़ास कोई इंग्रेडिएंट, कोई ख़ास चीज़ें इसमें जाएंगी। वैसे तो बहुत सारे शेफ़्स हैं, उनके बहुत सारे अपने तरीक़ेकार हैं। कुछ उसमें कोकोनट पाउडर ऐड करते हैं, कुछ इसमें कोकोनट के जो उसमें होता है, जो मिल्क होता है, वो ऐड करते हैं। मैं इसमें जो चीज़ें जो इसमें ख़ास होगी, इसमें जो ऐड करेंगे, एक तो इसमें हम भुने जो चने होंगे उसमें इसको मैंने गलाया है, इसमें हमने इसमें डाला है और उसके साथ उसका फ्लेवर दिया थोड़ा सा। दूसरा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उसको हम जो जैसे कि आप जब कोई गोश्त को बनाते हैं तो उसमें आप खाली क्या करते हैं कि आप तमाम चीज़ें उसमें काट के ऐड कर देते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब आप फर्स्ट हमारी जो रेसिपीज़ हुआ करती थी, बहुत इनिशियल, जिसको कि जब इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं आई थी चीज़ों की, तो सिर्फ आम तौर पे जो बहुत ही ट्रेडिशनल और फेमस हर घर की रेसिपी थी वो थी आलू गोश्त। और तब तक इतनी वैरायटी नहीं आ चुकी थी, लेकिन अब चूँकि बहुत वैरायटी आ चुकी है, तो अब आप देखेंगे कि जब भी तो लोगों होता है ये कि सबका कि कोई नई रेसिपी हो, कोई नई चीज़ हो जो गोश्त से रिलेटेड हो, तो ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आपने इसको मटन में बनाएं, आप इसको बीफ में बनाएं या चिकन में बनाएं, रेसिपी इसकी सेम है, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूंगी कि आप इसको मटन में बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। आप इसमें दस्ती ले लें या इसमें पुट का साथ मिल्क मिक्स कर लें, मिक्स गोश्त आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई ख़ास किस्म का इसमें नहीं है कि आपने इसमें कोई ख़ास चांपे यूज़ करनी है या खाली दस्ती ही यूज़ करनी है, रान यूज़ नहीं करनी, तो आप इसमें मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हमने ऑयल ऐड कर दिया, अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, वो हम रख लेते हैं अपने पास, ये पड़ी है जी। साथ में हम लेंगे ऑनियन, ये मेरे पास आ गया ऑनियंस, इसको भी पास रख लेते हैं अपने। अच्छा जी, इसके साथ साथ ग्रीन चिली जो कि 3 से 4 हैं, आप इसको क्रश कर लें, वो हमने रख लिया अपने पास, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। इसके अलावा जो इसमें हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें है टमाटर का पल्प। अच्छा, आपने जब टमाटर काटने हैं, उसमें काटने के बाद आपने इसको ब्लेंड करना, आप इसमें पानी डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि टमाटर में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप इसमें पानी ऐड मज़ीद कर देंगे तो उसका जो टेस्ट है, जायका, वो थोड़ा सा और हो जाएगा। तो इसलिए आप इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर काटें, जस्ट ब्लेंड करें, जिसमें वाटर नहीं है, खाली टमाटर का पल्प ही है ये। सबसे पहले हम इसमें अनियंस को करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमें इसमें यूज़ करेंगे, मेरे पास पड़ा हुआ है काला ज़ीरा। प्याज को ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, वरना आपका सालन का जो टेस्ट है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। हल्का सा आपने इसको सिर्फ गोल्डन सा करना है, पिंकिश गोल्डन ब्राउन कर देंगे तो वो टेस्ट ग्रेवी का अच्छा बिल्कुल नहीं बनेगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी खुशबू के लिए और जायके के लिए काला ज़ीरा, और अब इसको हम दोनों को इकट्ठा करेंगे हल्का सा ब्राउन। और इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम इसके साथ साथ ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको करेंगे फ्राई प्याज को। अच्छा जी, इसको हमने प्याज को फ्राई कर लिया। इसमें अभी हमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मीट है उसको रखा है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी बन जाएगा, और उसको तकरीबन अगर आप इसमें प्याज साथ में जिंजर गार्लिक फ्रेश और साथ में चॉप किया हुआ
दोनों डाल दें और साथ में आप इसे जस्ट टर्मरिक एंड सॉल्ट ऐड करके उसको स्टीम दे लेंगे तो आपका गोश्त जो सा आप उसको बना रहे होंगे बहुत जल्दी बनेगा। लेकिन जो उसका इनिशियल जो स्टेप है जिसको आप इसको बेगार इसका बनाएंगे, जो तड़का इसका बनाएंगे, वो आप इसको इस तरीके से बनाइएगा। उसके बाद आपने जस्ट इसको दम पे रखिएगा। इसकी गार्निश पे ग्रीन चिलीज लें, लेमन लें, साथ में जिंजर के स्लाइस लें, बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर आएगा इसमें। देखिए खुशबू इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त इसकी ज़ीरे की स्टेम आ रही है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन चिलीज़। 3 से 4 हैं जिनको आपने सिर्फ क्रश्ड एंड चॉप किया हुआ है। अगर आप इसकी पेस्ट भी बना लेंगे तो भी ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, टर्मरिक एंड साथ में रेड चिलीज़ एंड सॉल्ट। इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हर जो भी आप पाकिस्तानी रेसिपी ट्राई करते हैं उसमें ऐड होते ही होते हैं। लोगों को बेसिक्स का नहीं पता चलता कि बेसिक्स कौन कौन से, जैसे कि नमक, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया और साथ में रेड चिली, ये तो आपको मालूम है, ये तो ऐड होते ही होते हैं। इसके अलावा जो जब भी कोई रेसिपी स्पेशल होती है उसमें कोई ख़ास चीज़ फिर ऐड की जाती है तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा ख़ास बना देती है। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा करें कि ये स्टेप्स तो होने ही होने, ही तो उसमें जाएंगे ही। इसमें साथ ऐड करेंगे हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, साथ में ऐड करेंगे हम सॉल्ट। अब इसको हम दोबारा से बनाएंगे। अच्छा जी, इसमें अभी देखा है कि मैंने इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। अब मेरे पास यहाँ पड़ा है टमाटर का पल्प, मैं इसमें वो ऐड करूँगी। फिर उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मटन। ये इसको अब हम हल्का सा स्कोर करेंगे और फिर इसके बाद इसमें मटन को भी ऐड कर देंगे ताकि वो उसमें अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए। बाकी की स्पाइसेस भी हम इसमें साथ साथ ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसकी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो फिर आपको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये देखिए मैं बस ये देखिए मैं बस टमाटर का पल्प पड़ा हुआ है जिसको हमने निकाल के रखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया यही टमाटर है जिसको ऑयल में अगर आप सौते कर लेंगे तो फिर इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये पके हुए टमाटर हैं, ये देख सकते हैं आप। तो अगर आप इसको बना के एक दफ़ा रख लेंगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर ग्रेवीज़। अब आपको मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह से समझ आ रही होगी कि हम इसका जो बेसिक स्टेप्स हैं इसको कैसे करना है। जब टमाटरों का सीज़न आता है या टमाटर आपके पास अगर मौजूद ज़्यादा हो गए हैं तो आपको लग रहा है कि इसको आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो आप इसका पल्प बना के उसको पका के रख लें तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे विदाउट इसमें सीजनिंग रखेंगे तो अगर आपने कभी कोई पास्ता बनाना हो या कभी आपने कोई सैलेड बनाना हो उसमें जस्ट आप एक इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, टॉस कर सकते हैं, पास्ता को कर सकते हैं, नूडल को कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कोई वेजिटेबल्स आपने सौते करनी हो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब मैं ऐड करूँगी मटन। ये जो हमारे पास ऑलरेडी आपको मैं दिखा देती हूँ, अच्छी तरह से इसको हमने पका लिया। ये बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का गल चुका हुआ है, लेकिन इसको मैंने स्टीम नहीं दिया, इसको मैंने प्रॉपरली इसको टाइम दिया है। अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमारे पास जो बाकी के स्पाइसेस हैं मैं इसमें वो ऐड करूँगी। जिसमें मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं फ्लेवर के लिए। इसमें मैं पिसी भी नहीं ऐड करूँगी। अगर आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो हांडी का जितना भी है इसका फ्लेवर वो तो आएगा, लेकिन आपका इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे लेमन बहुत ज़बरदस्त का फ्लेवर थोड़ा सा इसका करेगा अच्छा। और दूसरा ये कि थोड़ा सा जो इसमें कहते हैं ना कि कभी कभी मटन की जो स्मेल होती है या आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और साथ में आप इसमें लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने टमाटर पेस्ट तो डाल दी है, साथ में मैं इसमें जो है फाइनली चॉप टमाटर उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। इसको भी हम ऐड कर देंगे साथ ही इसके, और इसमें साथ ऐड करेंगे ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और इसके साथ साथ इसमें हमने ऐड करनी है थोड़ी सी और चिलीज़।
इसको अब हम पकाएंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम पानी या टमाटर का जो पल्प है और भी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको कुक करती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ चुका है, लेकिन हमें जाना कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद इसका प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप गोश्त पे मैंने पानी डाल के उसको रख दिए। अब इसको मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी और इसकी गार्निश वो रेडी करूंगी, ताकि इसमें थोड़ा सा जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा और आ जाएगा। इसको हम ढक देते हैं और उसकी आंच भी मज़ीद और आहिस्ता कर देते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है, मैं चाहूँगी कि उसकी तरफ अब हम चाहें, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर है। तो उसके लिए आपको बता देती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। आपको इसके लिए चाहिए होंगे पोटैटोज़। आमतौर पे हम बनाते हैं आलू के खाली कटलेट, जिसमें चिकन भी ऐड करते हैं, लेकिन हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं हमेशा लेफ़्ट ओवर हो जाती हैं। और इसके साथ ये भी होता है कि कभी कभी कोई और चीज़ भी बनानी हो, कबाब वगैरह के साथ साथ, लेकिन उसमें हम अंडे की सिर्फ कोटिंग करते हैं। लेकिन इसमें हम अंडे को बीच में ही मिक्स करेंगे। बहुत मज़े के अंडे के कबाब बनेंगे। इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैं आपको बता देती हूँ। ये बस बॉइल्ड वेजिटेबल हैं, जिसमें गोभी है, मटर है और गाजर है। ये बिल्कुल बॉइल्ड है, अच्छे तरीके की, आप देख सकते हैं। जिसको आप जस्ट ब्लेंड कर लें या आप इसको मैश कर लें, ये इसकी पेस्ट सी बन जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से होगी इसकी पेस्ट। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये तीनों चीज़ें वही हैं जो हमने इसकी पेस्ट बना ली है। और पेस्ट कैसे बनेगी, आपने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लीजिएगा। मैश करने से या आप उसको ब्लेंडर में ऐड करने से ये इसकी पेस्ट ही बन जाएगी। अच्छा, अब हमें जो चीज़ें इसमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास ये मैश पोटैटोज़ पड़े हुए हैं, जिसमें हम इसमें थोड़े से ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमें और चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें हमारे पास जो वेजिटेबल है, जिसमें इसमें कॉलीफ्लावर यानी कि बंद गोभी है, इसमें मटर है और गाजर हैं, इसमें हम वो ऐड करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा जो हमें मज़ीद और चीज़ें चाहिए होंगी आपको भी दिखा देती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिलीज़, साथ इसमें ऐड करेंगे पाउडर फॉर्म में जिंजर एंड गार्लिक, इसको अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो इसमें हमने ऐड करने हैं बाकी के स्पाइसेस, वो है हमारे पास ज़ीरा। ज़ीरा हमेशा ज़रूर ऐड कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है। और यही नहीं, साथ साथ इसमें अब ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, साथ में मिंट के कुछ हमारे पास ये पड़े हैं पत्ते, वो साथ में कोरिएंडर, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये मेरे पास पड़े हुए हैं बॉइल्ड एग। आमतौर पे हम अंडे के सैंडविचेस जब बनाते हैं, उसको हम क्रीम एंड मायो मिक्स करके इसको हम इसमें ऐड करते हैं। इसके अलावा हम इसमें सैलड में यूज़ करते हैं, लेकिन आज इसको हम जो हमारा एपेटाइज़र बन रहा है, जो कि हॉट एपेटाइज़र है, हम वो इसमें ऐड करें। ये लीजिए, इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी। ये देखिए ज़रा, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका बन जाएगा एक टेक्सचर सा। और इसको जब आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आप मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में ज़रूर रखना है, क्योंकि उससे ये होगा कि अगर आप इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे तो फिर अच्छी तरह से वो चीज़ आपकी मिक्स नहीं होगी। इसमें मैंने अभी सॉल्ट ऐड करना है। ये देखिए, इसमें हम सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें हम क्रश चिली है वो भी ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस वो भी ऐड करेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और जो अंडे की बहुत तेज़ अरोमा होता है उसको भी वो ठीक करेगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ एक और चीज़ बता दूं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम अंडों का हलवा बनाते हैं तो तभी बहुत अंडों का तेज़ अरोमा होता है, तो आप उसमें वनीला एसेंस या फिर आप इसमें कोई सा भी एसेंस जो आपको अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी आंच आहिस्ता कर दें। चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसमें हम मज़ीद और मैश पोटैटोज़ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अंडे काफ़ी हमने क्वांटिटी में ऐड कर दिए। अभी हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी यूज़ करेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये आपका एक एपेटाइज़र है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप इसके यही नहीं कि अगर आप कभी सिंपल राइस बना रहे हैं और इसके साथ ये कंप्लीट आपके ये कटलेट, एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट बन सकते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आमतौर पे हम अंडों के साथ सिर्फ कोटिंग करते हैं, लेकिन हमने इसमें अंडों को चॉपर के ऐड किए। अगर आप कभी चिकन बनाएं, स्टफ़ चिकन, और आपको लगे कि इसकी आपने चिकन की जो स्टफ़िंग करनी है वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट करनी है, तो आप इसकी स्टफ़िंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ज़रूरी नहीं कि आप में सिर्फ हम कीमे की स्टफ़िंग कर लेते हैं, या कभी कभी उसमें हम चिकन को या चीज़ के साथ, स्पिनच के साथ कर लेते हैं, तो कभी कभी आप प्रोसेस में डिफरेंट भी कर सकते हैं। इसको मैं प्लेटर में डाल लेती हूँ। इसके हम कबाब बना लेते हैं। बाकी का भी इसमें हम डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स, और इसके अब हम कबाब बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन कबाब इसके बनेंगे। आप इसकी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रंची से होंगे। और अगर इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस आप तेज़ करना चाहते हैं तो फिर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ग्रीन चिलीज़ चॉप करके इसमें मज़ीद ऐड कर लें। और लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा हम इसको शेप आप दे सकते हैं अपनी पसंद की। ये देखिए इसकी हमने शेप भी दे ली। अगर आप इसमें हल्का सा फूड कलर भी ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा ये होगा, इसकी कबाबों की जो कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। आप इसमें वो भी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ताकि कबाब आपके हाथों पे थोड़े से स्टिकी ना हो। इसको हम यूँ करेंगे, हाथों को थोड़ा सा लगा लिया आपने, और आपके कबाब इसमें बेहतरीन बनेंगे। कभी कभी अगर आप बारबेक्यू करें तब भी आप हाथों में ऑयलिंग, सबसे पहले तो आपके हाथ अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए। उसके बाद आपने इसको हाथों में ऑयलिंग अपनी करने के बाद आप इसको करें मैरिनेट। इसको देखिए कबाब हम इसी तरीके से बना के इसको रख लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि अब भी मैंने आपके सामने चीज़ें सारी मिक्स की, मैंने मिक्स करने के बाद आपके सामने आप कबाब बना रही हूँ। लेकिन जब आप घर में बनाएं या ट्राई करें तो आप हर इसकी जितनी भी इसकी हमने मिक्सिंग की है, थोड़ी देर इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। उससे ये होगा कि एक तो उसमें चीज़ों के फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा, और दूसरा ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिप है जो कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इसकी शेप कोई सी भी दे सकते हैं, आप उसको सर्कल भी दे सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी तरह कटलेट ही की इसकी शेप दे रही हूँ, कि जो आमतौर पर कटलेट्स की जो शेप होती है तो हम उसको उस शेप से बना लेते हैं। वैसे तो आजकल इतने ज़्यादा कटर्स आ चुके हुए हैं, आप कोई सी भी शेप के बना सकते हैं। तो इज़ अप टू यू कि आपको कौन सी शेप पसंद है, वरना तो सिंपल तरीके से जो हम बना रहे हैं हम उस तरीके से इसको बना लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के बना लेंगे। और मेरा ख्याल है कि साथ साथ इसको मैं फ्राई करके भी बता देती हूँ। हम इसको फ्राई भी साथ साथ कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये फ्राई होने के बाद कैसे लगेंगे। अब इसमें हम एक अदद अंडा ले लेंगे, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स जो मैंने रखे थे वो, और साथ में हम इसमें जो ब्रेड क्रम्स हैं वो इसमें हल्की सी लगा के कोटिंग करेंगे। उसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना हमने इसको। मैं फिर से बता दूं, आपने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लेंगे। उसके बाद उसको आप गर्म करेंगे। अंडा एक आप उसको बीट कर लें। बीट करने के बाद उसमें इस कटलेट्स को जो हम बना रहे हैं उसमें हम डिप करेंगे। हल्की सी कोटिंग करना चाहते हैं तो क्रम्स की कर लें, ज़रा अच्छी लुक आएगी। और उसके बाद ये होगा कि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये लीजिए हमने कबाब इसके बना लिए, और अब हम इसको करेंगे फ्राई। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारा बन रहा है आप गोश्त, उसकी मैंने आंच बहुत आहिस्ता रखी हुई है,
इसको मज़ीद अभी इसकी गार्निश रेडी करनी है, गार्निश इसकी बनानी है और फिर इसके बाद हम इसको बताएंगे इसका क्या इसका लुक आई है। और इसके साथ साथ ये जो हम बन रहे हैं एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट, इसको थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे और फिर इसको शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद इसको हम फ्राई करते हैं। तो आपने जाना कहीं नहीं, यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट, जिसको हमने बना के रख लिया था। इसमें अब अंडे के साथ इसकी मैंने कोटिंग की है, मैं आपको बता देती हूँ। और इसके साथ साथ इसमें हल्के से मैंने क्रम्स लगाए हैं, जो कि मेरे पास थोड़े से बच के थे। तो इसको अब हम करेंगे फ्राई। और ये भी आपको बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये आपने जो कटलेट्स वगैरह बनाए हैं वो थोड़े से टूट रहे हैं आपके, क्योंकि मैं तो यहाँ फ्रेश बना रही हूँ तो बिल्कुल टूटेंगे, उस पर आप ये कर सकते हैं कि आप एक प्लेटर में कॉर्नफ्लोर लेके जो कटलेट्स आप बनाएंगे उसको हल्का सा जस्ट आप इसको शेप अप के लिए आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल सिंपल से। और फिर उसके साथ ही हम इसमें क्रम्स वगैरह लगा लेंगे, तो बहुत आपके अच्छे और खस्ता से कटलेट्स ये बन जाएंगे। तो इसको हम करते हैं शैलो फ्राई। साथ साथ इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेती हूँ और इसके साथ साथ इसको हम करते हैं फ्राई। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमारा इसका है रेसिपी कार्ड एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट्स का, आप वो भी साथ साथ देख लें। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके पास क्रम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसके साथ खाली अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं और खाली अंडे के साथ भी आप इसको फ्राई करते हैं। बल्कि हम इसमें कुछ जो कटलेट्स हैं वो हम कोटिंग के साथ बना रहे हैं और जो बाकी के रह जाएंगे उसको हम विदाउट कोटिंग सिर्फ अंडे के साथ ही बनाएंगे। तो ये इसका है सिंपल सा तरीकाकार जो कि आपको मैंने बता दिया। अब हम जो हमारी इसकी जो गार्निश है, मैं चाहूँगी कि अब उसकी हम थोड़ी सी गार्निश भी रेडी कर लें। और इसके साथ साथ जो हमारा था फर्स्ट रेसिपी जो कि है आप गोश्त जो बन रहा है, उसके लिए हम थोड़ी सी जिंजर वगैरह काट लेते हैं ताकि उसको भी हम थोड़ा सा प्रेजेंट कर दें। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूलियन कटिंग में हम काटेंगे। ये देखें, इसको हम उठा लेते हैं और साथ में जो बाकी की हमारी स्पाइसेस हैं हम उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल जूलियन कटिंग में करना है क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी इसमें पेस्ट ऐड की हुई है। तो आपने इसको जस्ट आप इसको कटिंग करने के बाद आपने इसको उसमें जब ऐड करेंगे प्रेजेंटेशन से पहले, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने जिंजर गार्लिक काफ़ी ज़्यादा डाला हुआ है। इसको हम काट लेते हैं। साथ में मेरे पास यहाँ पे पड़ी हैं ग्रीन चिलीज़ और साथ में हम इसमें काटेंगे थोड़ा सा लेमन। ये देखिए, ये हमारा जो था इसमें थोड़ा सा हम इसके ऊपर करेंगे इसकी गार्निश। साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ और साथ इस पे रखेंगे हम लेमन। उससे ये होगा कि इसमें बहुत अच्छा इसका एक रिच फ्लेवर आएगा, ताकि इसको थोड़ी देर हम रखेंगे भी दम पे भी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो हम इसकी कर रहे हैं फ्राई एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी हम ये देखें
ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें बहुत रिच किस्म की चीज़ें हों। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप इसको बना के रख लें, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यही नहीं, साथ साथ आप इसमें अगर चाहें तो इसमें एडिंग कर सकते हैं। दूसरा, यही वाली कोटिंग आपकी स्टफिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कभी आप चिकन वगैरह बनाते हैं, चिकन अलाकीव वगैरह या स्टफ़ चिकन, तो आप उसमें इसकी गार्निश या इसकी स्टफिंग करेंगे, बेहतरीन होगा। इसमें थोड़े से आप इंग्रेडिएंट्स में जो इजाफा कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आप इसे मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं और फिर आप इसकी स्टफिंग करें, बेहतरीन आपकी स्टफिंग इससे बनेगी। और ये कि दूसरा ये कि चीज़ की तो हमेशा हम बनाते हैं, हम चीज़ इसमें ऐड करते हैं, हम इसमें चिकन कीमा ऐड करते हैं, चिकन श्रेडेड करते हैं, स्पिनच साथ करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बनेगी। इसके साथ साथ जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है, मैं चाहूँगी कि उसको मैं निकाल लूँ और साथ साथ फिर जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको भी हम कंप्लीट कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि ये मटन में है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा क्विक सी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन आप इसको इजीली बना लेते हैं, प्रेशर कुकर में भी बना लेते हैं। तो लेकिन ये कि अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, ग्रेवी अच्छी आपकी बनी हो, तो चिकन या मटन या बीफ वो अच्छी तरह से गला हो, तो आपकी जो सी बना रहे हैं रेसिपी वो बहुत अच्छी बन जाती है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि पहले तो सिर्फ यही देखा जाता था कि हर घर की जो वैरायटी, बल्कि पाकिस्तान के हर घर का फेमस होता था, वीकेंड में एक दफ़ा तो ज़रूर बना करता था, वो आलू गोश्त था। अब जब से इतनी वैरायटी आ चुकी हुई है तो मेरा ख्याल है कि इस रेसिपीज़ को भी हमें ट्राई करना चाहिए। और जैसे कि बताया, इसमें आप मिक्स गोश्त भी ले सकते हैं, कोई ख़ास किस्म का इसमें नहीं है कि आपने सिर्फ इसमें बनाना है। इसमें हमने इसमें ऐड कर दिया, ये लीजिए। इसकी थोड़ी सी जो बाकी की गार्निश है वो भी हम इस पे कर देते हैं। ये लीजिए, इसको हम थोड़ा सा प्रेजेंट कर देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम ये लीजिए, ये आपने ज़बरदस्त आप गोश्त हमें रेडी कर लिया है। तो व्यूअर्स, जब तक इसको मैंने कंप्लीट कर दिए, आप इसका भी देख लें, आप गोश्त का रेसिपी कार्ड। जी, यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स कटलेट हैं, एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट, ये भी ज़बरदस्त बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो अभी इसको मैंने जस्ट एज इट इज़ ही कुक कर दी है। अगर इसको मैं थोड़ी देर रखती फ्रिज में तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसकी थोड़ी सी लुक आनी थी, लेकिन इस तरह भी बहुत ज़बरदस्त आ चुकी है। अब देखते हैं इसको हम हल्का सा, आपने देखा इसको शैलो फ्राई करना है। अगर आप इसको करेंगे डीप फ्राई तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी है हम उसको भी साथ साथ बता दें, वो अब क्या बनाने जा रहे हैं। जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो है तलबीना। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि न्याज़ पाक का जब महीना आता है, रबीउल अव्वल का महीना आता है, तो दिल करता है कि आप तरह तरह की मीठी चीज़ें बनाएं। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इसमें तभी बहुत से फ़ायदे हैं। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप इसको देखेंगे, जब इसको बनाएंगे, बहुत सिंपल है, जो कि हम बनाएंगे जौ से, और इसको हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। और मैं बता दूँ कि जैसे कि जौ दो किस्म की होती है, एक इसको पर्ल्स, ये बिल्कुल दानों में है, आप देख सकते हैं, और साथ में इसमें कुछ रिफाइंड फॉर्म में आ जाती है, जिसको आप फ़ौरन बनाते हैं तो वो फ़ौरन से पहले ये बन जाती है। जिसमें खजूरें हैं जो कि रात की भिगोई हुई हैं, और साथ में इसमें नट्स हैं। इसमें गार्निश करेंगे हम बर्फ़ी की, आपको चीज़ें इसकी दिखा देती हूँ। साथ में इसमें ऐड करेंगे मेवा जात, ऐड करेंगे पिस्ताशियो, ऐड करेंगे। इसके अलावा आपको ये बता दूँ कि आपने जब इसको बनाना है तो इसमें सिर्फ इन इंग्रेडिएंट्स का ख्याल करना है कि इसमें मिल्क होगा, ये ऐसे बनेगी जैसे खीर होती है।
दूध आप लेंगे, दूध को उबालेंगे, उसके बाद आप इसमें जो बार्ले है यानी कि जो जौ है उसको हम ऐड करेंगे, उसको हम पकाएंगे। पकाने के बाद आप में इसमें जो गार्निश होगी बेसिकली वो खजूर एंड बर्फ़ी होगी, साथ में नट्स होंगे, तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसको भी आपने बनाना है, ट्राई भी करना है। इसके साथ साथ जो कटलेट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हैं और इसको मैं अब निकाल लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी व्यूअर्स टाइम आ गया है। जब तक मैं इसको रश आउट करती हूँ आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ चुकी है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट्स जो कि मैंने बनाए हैं वो रेडी कर लिए हैं। कुछ हमने कोटिंग के साथ बनाए थे, कुछ हमने विदाउट कोटिंग बनाए थे। उनको दोनों तरीके से हमने सर्व कर दिया है मैंने। अभी दूसरी तरफ वाले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ साथ थोड़ी सी मैं इसकी करी हुई गार्निश रेडी। और जो हमारी फर्स्ट रेसिपी थी वो ऑलरेडी हमने उसकी डिस्प्ले में लगा दी है। अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी है तलबीना, हम उसको भी कर लें रेडी। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको इसमें मिल्क लेना है। मिल्क को हम उबालेंगे जैसे कि खीर बनती है वैसे ही। अच्छा जी, इसके लिए एक और चीज़ बता दूं व्यूअर्स कि जब आपने इसको बनाना है, ज़ाहिर है इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। जौ को थोड़ा सा अगर आप ओवरनाइट सोक करेंगे या पकाएंगे, इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं हल्की आंच पर पकाने के लिए। जब इसको पकाएंगे तो कुछ ये इस तरह से बन जाएगा। आप उसको वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इसको क्या करना है कि जब आप दूध को उबालेंगे अब उसमें ऐड करेंगे और फिर इसको हम पकाएंगे और ये बहुत अच्छा बनेगा। उसकी जो हम गार्निश हमें बनानी है वो है, हमारी गार्निश है ये खजूर की और साथ में बर्फ़ी की, और वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ताशियो भी ऐड कर सकते हैं, या इट्स अप टू यू। तो इसको हम अब बनाते हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले इसको जो हम बना रहे हैं ये कटलेट, जो कि हम विदाउट कोटिंग है, इसको भी थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। ये हमने बनाए कुछ, इसकी गार्निश भी रेडी हो गई। अच्छा जी, इसको हम अब पकाएंगे जैसे जैसे इसको जोश आएगा, और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। और इसकी बेसिकली आपने करनी है गार्निश। आप देख रहे हैं कि ये दूध में अभी अच्छी तरह से पकेगा और उसमें हम जो है बाकी के इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत सिंपल है, इसको जब आपने बनाना है आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसे कह रही हूँ बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल मतलब बहुत जल्दी बनने वाला है। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है, आप इसको ओवरनाइट भिगो दें या आप इसको 2 घंटे पहले भिगो दें, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आप इसको लेंगे थोड़ा सा पानी में पकाएंगे तो उससे भी ये इस तरह से पक जाएगा। अगर आप दूध में बना रहे तो फिर दूध की क्वांटिटी डबल होनी चाहिए, ताकि ये इसमें अच्छी तरह से पके, जो उसकी क्वांटिटी खीर जैसी बनेगी वो अपनी असली हालत में आ जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से इसमें ऐड कर लेते हैं, सारा इसमें ऐड करके, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और फिर इसकी हम करेंगे गार्निश रेडी। इसमें जो देखें कि इसमें हम फ्रूट्स भी ऐड कर रहे हैं, साथ में इसमें मिठाई भी जा रही है, तो ये फुल कहते हैं ना एक कंप्लीट आपका एक ये मीठा है। और अगर आप इसको वैसे इंडिविजुअली लगाएंगे पर पोर्शन के हिसाब से तो भी अच्छे है, और वैसे अगर आप चाहते हैं कि इसको विदाउट इसके मिठाई के या इसकी चीज़ों के खाएंगे तो इसका फिर वो वाला मज़ा नहीं आएगा, तो वो आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। इस यहाँ पे हमारे पास पड़ी हैं इसकी गार्निश की चीज़ें कुछ, ये हम सब इकट्ठी कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची के कुछ दाने, ये पड़ा है कुछ, इसमें हम ऐड कर लेते हैं कुछ चीज़ें।
अच्छा जी, इसको अब हम ऐसा करते हैं कि इसको ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसकी मैंने चूँकि गार्निश फटाफट रेडी करनी है, तो मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। इसको आपने बिल्कुल ड्राई फॉर्म में रखना है, ये क्योंकि बिल्कुल गला हुआ है। आपने इसकी जस्ट गार्निश खजूरों से करनी है और ये बहुत ज़बरदस्त आपका डिज़र्ट बनेगा आप जब इसको ट्राई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ अब मैं गरम गरम जो उनसे मीठे होते हैं वो बताऊंगी और जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमारी जाएं, तो ये उसमें से कुछ एक हमारी रेसिपी है। ये देखिए यहाँ मेरे पास पड़े हैं चीज़ें कुछ, ये हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे जो मेरे पास पड़ी हैं खजूरें जिसके बीज निकले हुए हैं। इसको बेसिकली हम कवर कर देंगे खजूरों से। ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बर्फ़ी, ये देखिए हमारा बड़ा ज़बरदस्त ये मीठा रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से पिस्ताशियो एंड वॉलनट्स, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे मेवा, थोड़ी सी इसकी गार्निश करेंगे हम फ्रेश फ्रूट से। ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, जस्ट आपने फॉर गार्निश। और यहाँ पे कुछ मेरे पास पड़ी हैं कटी खजूरें, मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगी कि इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें डेट्स जा रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये बहुत एंटी डिप्रेशन है और इसको ज़रूर आप बना के खाएं। व्यूअर्स, जब तक मैं इसको डेकोरेट करती हूँ आप तलबीना का देख लें रेसिपी कार्ड। जी ये देखिए व्यूअर्स, इसका हमने कंप्लीट इसको हमने कवर कर दिया खजूरों के साथ और इसमें हमने नट्स भी ऐड कर दिए, इसमें हमने बर्फ़ी भी ऐड कर दी। आप देख सकते हैं कि आप ये फुल ऑफ जिसको कहते हैं ना चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने इसमें ऐड कर दी और इसकी हमने गार्निश भी कर दी साथ साथ। इसमें थोड़ी सी हम और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा जगह जगह इसके अच्छी तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने बना लिया, कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, इसके साथ साथ व्यूअर्स एक और चीज़ जो हमने बनाए थे इसके विदाउट कटलेट्स, वो भी मैंने प्लेटर में ऐड कर दिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जैसे कि आपको मैंने इसके बारे में बताया तलबीना के बारे में कि जस्ट लाइक ये खीर बनेगी और आपने इसकी जो कवरिंग करनी है वो डेट से करनी है। फुल डेट्स खजूरें आपने लेके चॉप करके आप इसके ऊपर बिल्कुल आप इसको कवर कर दीजिएगा कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आपको डेट्स की कोई चीज़ खा रहे हैं। आपने जैसे इसकी लेयरिंग करनी है, लेयरिंग के साथ आप नट्स की लेयरिंग करें। इसके अलावा आप इसकी जो गार्निश है वो आप फ्रेश फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने की है। तो ये बहुत आपकी रिच किस्म की एक मीठा बनेगा, इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैंने तो आपके सामने ट्राई की है, आपको बताई भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। और ये बहुत सिंपल रेसिपी है और ये जो आपके साथ मैंने आज शेयर की है। और बाकी आपने देखे कि मैंने जो कटलेट्स एग्स एंड वेजिटेबल कटलेट्स बनाए हैं वो भी बहुत सिंपल बनाए हैं और आपको बताया कि आप इसकी चाहें तो आप इसकी स्टफ़िंग भी कर सकते हैं। आमतौर पर जब चिकन जो लोग बहुत शौक से खाते हैं तो वो थोड़ी सी डिफरेंट स्टफ़िंग उनके लिए आज बनी है, तो वो ट्राई करें। दूसरे जो हमने कबाब बनाए विद कोटिंग एंड विदाउट कोटिंग, दोनों तरीके से मैंने बना दिए ताकि अगर जिनको पल्ला है कि अवेलेबिलिटी कुछ चीज़ों की नहीं है तो आप उसको ईज़िली बना सकते हैं। यही नहीं, इसके साथ साथ जो आप गोश्त है उसकी हमने गार्निश की। बहुत सिंपल 5 इंग्रेडिएंट्स जो मेन उसमें ऐड होते हैं वो मैंने आपको बताए कि वो तो ऐड होंगे। बाकी थोड़ी सी जो उसमें ख़ास चीज़ें होती हैं वो कौन कौन सी थी वो आप ज़रूर जहन में रखा करें कि वो कौन सी चीज़ जो उसमें जा रही है। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट मेन्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
और यही नहीं मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आपने शेयर भी करना है, आपने फीडबैक भी देनी है और आपने बताना भी है। तो इसके साथ साथ जैसे हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है, साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।